जय सिया राम। गया शहर बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। फाल्गु नदी सूखी नदी है। श्री रामायण में फाल्गु नदी को निरंजना का नाम दिया गया है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही गया शहर को विशेष मान्यता दी गई है। बौद्ध गया से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। गया के 3 और पहाड़ियाँ हैं, मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला तथा ब्रह्मयोनि। पूर्व दिशा में फाल्गु नदी है। पुरातन काल में गया मगध राज्य का हिस्सा था। भारत में 55 ऐसे स्थान हैं जहां श्रद्धालु पिंडदान तथा पितृदोष निवारण के लिए जाते हैं। इन सब स्थानों में गया को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए हर वर्ष यहाँ लाखों लोग अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए आते हैं। गया क्षेत्र जो 35 किलोमीटर के वर्ग में है, 45 स्थान पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्री रामचंद्र और सीता जी ने भी यहाँ पर श्राद्ध संस्कार किया था। गया का वर्णन महाभारत, पद्म पुराण, बराह, कूर्मा, नारद पुराण, वायु और गरुड़ पुराण में भी पाया जाता है। गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपाद मंदिर है, जहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के चिन्ह पाए जाते हैं। वायु पुराण के अंतर्गत गया महात्म्य में गया के विषय में बताया गया है। त्रिपुरासुर के पुत्र गयासुर को एक वर प्राप्त था कि यदि कोई उसे छू लेता अथवा वह उसे देख लेता था तो उसके सब पाप धुल जाते थे और वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता था। यमराज को यह ठीक नहीं लगा कि कोई असुर उसके कार्य क्षेत्र में ऐसा करे, अतः उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने अपने पांव से गयासुर को दबाकर मार डाला। उन्होंने उसे वर दिया कि मृत्यु के पश्चात जिस क्षेत्र में उसका शरीर गिरेगा, लगभग 10 किलोमीटर वर्ग वह क्षेत्र अति पवित्र माना जाएगा। देवी देवताओं ने भी उसके शरीर में रहने का प्रण किया। गयासुर के मरने के पश्चात उसका शरीर छोटी छोटी पहाड़ियों में परिवर्तित हो गए, जो गया क्षेत्र में है। रामशिला, मंगला गौरी, श्रृंग स्थान तथा ब्रह्मयोनि पहाड़ियों के शिखर पर मंदिर स्थित है। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु भक्तों के लिए सीढ़ी बनाई गई है। फाल्गु नदी के तट पर अनेक घाट तथा मंदिर हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पीपल, अक्षबट और बट के वृक्ष पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में कर्मों का विशेष महत्व है। नेक और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में अथवा अगले जन्म में। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी किसी नेक व्यक्ति के संचित कर्म उसे मृत्यु के पश्चात भी तंग करते हैं और वह आत्मा शरीर त्यागने के पश्चात भी भटकती हैं और दुखी रहती हैं। यदि उसका पुत्र विवेकी होता है तो वह पितृदोष निवारण कर अपने पितु को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। वह किसी पवित्र स्थान पर जाकर पिंडदान करता है ताकि उसके पूर्वजों को नरक न भुगतना पड़े। श्रद्धालु में इस कारण आकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही दुखों को निवारण कर सकते हैं और मुक्ति देने का सामर्थ्य रखते हैं। हर पुत्र का फर्ज बनता है कि वह अपने माँ बाप अथवा अपने पूर्वजों के लिए यह पिंड दान करे ताकि वह शोक मुक्त हो सके। जब श्रद्धालु यह तय करते हैं कि वह गया जैसे पवित्र स्थान पर जाकर पितरों का श्राद्ध करेंगे, तब वह अपने गांव चारों ओर 5 चक्कर लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा को अपने साथ चलने को कहता है। गया में 45 स्थान पर पिंडदान किया जा सकता है। इसमें से 7 स्थान विशेष हैं, परंतु श्रद्धालु सामान्यतः 3 स्थानों पर ही जाते हैं: विष्णुपाद मंदिर, रामशिला पर्वत और प्रेतशिला। फाल्गु नदी में स्नान का भी महत्व बताया गया है। विष्णुपाद मंदिर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ गया में पितृ पक्ष के लिए आए थे। सीता जी किसी कारण फाल्गु नदी से क्रोधित हो गई और वहां नदी सूख गई, इसलिए इस नदी में नवंबर के महीने में ही पानी देखने को मिलता है, अन्यथा यह सूखी रहती है। सीता जी ने एक वट वृक्ष के अनश्वर होने का आशीर्वाद दिया था। वह वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। अक्षय अमर वट वृक्ष के वर्षों में एक बार पत्ते गिर जाते हैं, परंतु अक्षय वट सदा हरा भरा रहता है। विष्णुपाद मंदिर का शिखर 93 फुट ऊंचा 1787 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था।
विष्णु भगवान का पद चिन्ह एक पत्थर पर पाया जाता है जो 16 इंच लंबा तथा 6 इंच चौड़ा है। शिला के चारों ओर से चांदी से गढ़ा हुआ जो लोग पिंडदान के लिए गया आते हैं वह इस मंदिर में आकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर अपने पितरों की ओर से जल चढ़ाते हैं। इसके पश्चात वह मंदिर के आंगन में अक्षय वट के नीचे पिंडदान करते हैं। यह वृक्ष बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया जाने से पूर्व इसी वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी। विष्णुपाद मंदिर के समीप ही आदि गदाधर, साक्षी, गोपाल और कृष्ण द्वारका का भी प्रतिमाएं हैं। ब्रह्म योनि पर्वत विष्णुपाद मंदिर की दूरी पर ब्रह्म योनि पर्वत है। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए 424 सीढ़ियां हैं। मंदिर के शिखर पर 2 संकरी गुफाएं हैं जिन्हें ब्रह्म योनि तथा मातु योनि के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इन गुफाओं में से निकल जाए तब वह जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध धर्म की मानने वाले व्यक्ति भी इस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध ने 1000 व्यक्तियों जो अग्नि की पूजा करते थे को आदित्य परिणय सूत्र फायर सरमन यानी धार्मिक आदेश दिया कि जिसे सुनकर उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला था। उस समय इस पर्वत को गया शीश के नाम से पुकारा जाता था। रामशिला पर्वत विष्णुपाद मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पर्वत के शिखर पर सीता राम लक्ष्मण मंदिर तथा पालेश्वर मंदिर है। रामकुंड में भी पिंडदान किया जाता है। प्रेतशिला पर्वत यह पर्वत रामशिला पर्वत से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रद्धालु भक्त पर्वत पर चढ़ने से पूर्व स्नान करके पिंडदान करते हैं। उसके पश्चात पर्वत की चढ़ाई आरंभ करते हैं। मंगला गौरी पर्वत इस पर्वत के शिखर पर शक्ति मंदिर है। यहाँ एक शक्ति पीठ है। जब शिवजी सती के मृत शरीर को लेके जा रहे थे तब सती का वक्ष स्थल यहाँ पर गिरा था। यहाँ पर अष्टभुजा देवी तथा अन्य देवियों के भी मंदिर हैं। गया में कई उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बौद्ध महोत्सव, पितृपक्ष मेला, गौर कासनी मेला, अष्टपन दिवस, विश्वा मेला। जय श्री राम।